जब हम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप कीमती से कीमती चीज भी खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां कुछ खरीदने के लिए पैसों की नहीं बल्कि पत्थर की जरूरत होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, पत्थर से आप चीजें खरीद सकते हैं। उस आइलैंड का नाम है यप आइलैंड और यहाँ इस्तेमाल होती है स्टोन करेंसी। प्रशांत महासागर से घिरा यप आइलैंड वही जगह है जहां पत्थर के सिक्कों से खरीद फरोख्त की जाती है। यहां छोटे से लेकर इंसान के आकार के सिक्के चलते हैं। लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस आइलैंड में लगभग 12,000 लोग रहते हैं। ये आइलैंड कई गांवों में बटा हुआ है और यहां हर परिवार के पास कुछ सिक्के होते हैं। ये सिक्के विशेष आकार के होते हैं। भारी पत्थरों के बीच एक छेद होता है ताकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। जिसके पास जितने ज्यादा और जितने भारी पत्थर होते हैं वो उतना ही अमीर होता है। ये तो हुई बात मौजूदा हालात की, लेकिन इस करेंसी की शुरुआत कैसे हुई और ये चलन में कैसे आई, अब जरा ये जान लेते हैं। हिंद महासागर में पड़ने वाले इस आइलैंड में ना तो कोई बहुमूल्य धातु जैसी सोना और कोयला है और ना ही कोई कच्चा माल। यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने चूना पत्थर को ही करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चूना पत्थर को पाने के लिए भी यहाँ के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। चूना पत्थर लाने के लिए यप आइलैंड के लोगों को नाव लेकर करीब 400 किलोमीटर दूर पलाऊ आइलैंड पर जाना होता है। यप के लोगों के लिए ये भी कीमती चीज थी, तो उन्होंने इसे ही करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चूने के बड़े पत्थरों को तराशकर उनके बीच छेद कर दिया जाता है और ऊपर की तरफ कहीं अपने परिवार या गांव का नाम लिख देते हैं। इन्हें राई कहा जाता है। इस स्टोन करेंसी के अलावा यहाँ पहले सीपियों का भी इस्तेमाल करेंसी के रूप में किया जाता था। अगर किसी को छुट्टा पैसा चाहिए तो वो स्टोन करेंसी देगा, बदले में उसे सीपियां दी जाती थी। लेकिन अब सीपियों का चलन खत्म हो चुका है, लेकिन स्टोन करेंसी का चलन अब भी जारी है। यप आइलैंड के लोग बड़े लेन देन या डील में पत्थरों का उपयोग करते हैं। जैसे आइलैंड के किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, समाज की बैठक होगी और उस व्यक्ति या उसका परिवार अपना एक पत्थर गांव के नाम कर देगा। इसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि कोई भूल चूक ना हो। कई पत्थर इतने भारी होते हैं कि वे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तब उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन साथ में कार्विंग कर दी जाती है कि उसका मालिक कौन है। सीधे और साफ शब्दों में कहें तो यप आइलैंड में इस्तेमाल होने वाली स्टोन करेंसी खानदानी गहनों की तरह है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सम्मान के साथ जाती रहती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।